तो गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम बैक। दिस इज गेट फिट सेट फिट और आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है हिंदी। जैसे कि आपको पता है कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, ठीक है। तो हिंदी की इंग्लिश में नहीं आता है बेसिकली। इंग्लिश का आपके पास इंग्लिश की ओरिजिन के बारे में वो बात नहीं करते हैं, दैट फ्रॉम वेयर इंग्लिश कम्स ऑन दिस एंड दैट। बट यस, हिंदी के लिए वो पूछ सकते हैं, ठीक है। हिंदी का या तो इतिहास या फिर हिंदी भाषा के बारे में कुछ भी दे कैन आस्क, ठीक है। आज हम बेसिकली थोड़ा सा हिंदी भाषा के बारे में डिस्कस करेंगे कि हिंदी भाषा होती क्या है। प्रलय, इज इट ओके फॉर यू दिस राइटिंग? एज यू सेड दैट इससे बेटर नहीं लिख पाऊंगी मैं, Yes, आई एम ma'am. Yes, सो ma'am. सॉरी। Yes, ma'am. या No problem. ओके। हिंदी भाषा अगर हम बात करें, जो इंपॉर्टेंट चीजें उसमें से हमें पकड़नी है, वो हमें क्या क्या पकड़नी है, मैं आपको डायरेक्टली सीधा वही बता रही हूँ। वरना आप क्या बोलोगे, हिंदी भाषा कब से आई, वो आदि काल में कौन था, मध्य काल में ये था एंड दिस दैट। कुछ नहीं करना, की पॉइंट्स उठाओ, सीधा की पॉइंट्स उठाना है। सबसे पहली बात, फर्स्ट थिंग दैट आई वांट टू से इज, एक भाषा के दो पार्ट होते हैं। सभी भाषाओं के दो पार्ट्स होते हैं। हिंदी की अगर हम बात करेंगे तो हिंदी में एक होता है मौखिक, ठीक है। मौखिक होता है जो आप मुंह से बोल रहे हो, ठीक है, इसको छोड़ दो, इसका हमें कुछ नहीं लेना देना है। और एक होता है लिखित, इसका हमें जरूर लेना देना है। लिखित में जो भी चीजें आप लिखते हो ना, जो भी शेप्स, जैसे मैंने लिखा क, ठीक है, तो ये ऐसे ही क्यों बना क, ऐसे क्यों नहीं बना क, या ऐसे क्यों नहीं बना क, ऐसे ही क्यों बना, है ना। तो उन चीजों को, जो लिखित भाषा होती है, उसको हम बोलते हैं लिपि, ठीक है। ये आ सकता है कि लिखित भाषा का क्या होता है। जिन चिन्हों को, चिन्ह मतलब कि इसको आप चिन्ह कह सकते हो, इमेजेस कह सकते हो। आई डोंट नो अबाउट चाइनीज, बट उसमें कुछ ऐसे ऐसे करके, पता नहीं क्या ऐसे करके, ऐसे कुछ ड्राइंग्स बनाते हैं, ऐसे कुछ लिखते हैं वो चाइनीज लोग, तो उनकी लिपि ये है, ठीक है। लिपि मतलब जो इमेजेस आप यूज करते हो अपने वर्ड्स को एक्सप्रेस करने के लिए, एक इसका ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमें हिंदी भाषा के स्टार्टिंग के बारे में ध्यान रखना है, वो एक चीज हमें ये ध्यान रखनी है। एक होता है उत्तर, उत्तर मतलब होता है इंग्लिश में उसको बोलते हैं नॉर्थ, ठीक है। और एक होता है दक्षिण, जिसको हम बोलते हैं साउथ, ठीक है। हमारी इंडिया बेसिकली टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया, राइट। जो नॉर्थ इंडिया में जो परिवार मतलब फैमिली, अब मैं बात कर रही हूँ परिवार की, हमारी हिंदी भाषा का परिवार क्या है, ठीक है। हमारी हिंदी भाषा का परिवार, जो नॉर्थ वाला परिवार है और एक साउथ का परिवार है, दो अलग अलग हमारे परिवार है। नॉर्थ हिंदी का जो हमारा परिवार है, ठीक है, इसका नाम है भारोपीय, स्पेलिंग, ठीक है। और जो साउथ वाला है उसका नाम है द्रविड़। देखो ये तो द्रविड़ तो ये याद हो सकता है क्योंकि हमारे एक बहुत ही महान राहुल द्रविड़ जी है, तो उनसे मेरे को तो उसी से याद होता है। ये साउथ इंडिया वाला जो फैमिली है हमारी हिंदी भाषा की, वो द्रविड़ परिवार है, ठीक है। इसको आप भारोपीय की जगह, इसको आप आर्य परिवार भी बोल सकते हो। आर्य, आर्य फैमिली से है ये हिंदी, नॉर्थ इंडिया की भारोपीय या फिर आर्य। साउथ इंडिया की जो है वो है हमारा द्रविड़ परिवार, या तो उत्तर भारत कह लो या दक्षिण भारत कह लो, कैसे भी आप इसको कह सकते हो, ठीक है। बस इसमें इतना ही है। उसके बाद नेक्स्ट हम क्या बात करेंगे, सीधा डायरेक्ट आपको पॉइंट्स बता रही हूँ, डायरेक्ट पॉइंट्स, ठीक है। अगर बाय चांस पेपर में आ जाए कि जो आदिकाल होता है उसमें कौन सी भाषा थी, तो आदिकाल में हमारी जो भाषा थी वो थी अपभ्रंश, ठीक है। अपभ्रंश भाषा थी हमारी आदिकाल में, ठीक है। उसके बाद आता है मध्यकाल। ये प्रोबेबिलिटीज वाले क्वेश्चन है जो बस आए ना आए उनका कुछ वो नहीं होता। उसमें हमारी भाषा थी संस्कृत की, ठीक है। उसके बाद सीधा आ जाओ आधुनिक काल पे। ये जो हमारा है आधुनिक काल जो है आधुनिक काल, इसमें जो हमारी चलती है वो है खड़ी बोली। इसमें हमारी क्या चलती है, खड़ी बोली। बस इतना देखना है, आदि काल में अपभ्रंश, मध्य काल में संस्कृत और आधुनिक काल में खड़ी बोली, दैट्स इट। इतना ही हमें इसमें देखना है, क्लियर। वैसे वो पूछते नहीं है बट आप लोगों के लिए मैं फिर भी थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। 14 सितंबर
1949 ये डेट है जब हमारी हिंदी भाषा को मातृभाषा बोला गया था और कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में इसको लेके आया गया था। और जो मैंने आपको बताई थी ना लिपि, लिपि की चिन्ह कौन से है, उसका क्या नाम है, वो हमारी होती है देवनागरी। ठीक है, ये हमारी लिपि है देवनागरी। अगर पूछ ले कि लिपि क्या है हमारी, तो वे हमारी देवनागरी। ये हमारी डेट है जब हमारी हिंदी को मातृभाषा संविधान के अंदर लागू कर दिया गया था, 14 सितंबर 1949। ठीक है, ये था हिंदी का थोड़ा सा इतिहास, या फिर आप कह सकते हो भाषा के बारे में थोड़ी सी नॉलेज। राइट, अब हम बात करेंगे बेसिक, जहां से प्रोबेबिलिटी ज्यादा है पेपर में आने की। Someone is writing in the chat box, मैम आपके नेटवर्क इशू है। Just a second. मैं ऑडिबल, साउंड नहीं आ रहा, मेरी आवाज आ रही है सबको? यस मैम। मैम वॉइस थोड़ी कम आ रही है, आप प्लीज फुल करेंगे वॉइस? वॉइस फुल बहुत कम आ रही है आपकी वॉइस। एक सेकंड, एक सेकंड। करंट आता है वो ना इस माइक में से, इसको पास रखते हो, परसों में बहुत तेज करंट आता है। अब आ रही है वॉइस? यस मैम। तो चाहते हो करंट लगे। चलो एनीवेज, अब हम बात करते हैं बेसिक हिंदी की, जो हमें बेसिक, जो अब हमारा यहाँ से जो बेसिक स्टार्ट हो रहा है। राइट, आपकी बॉडी में सबसे छोटा पार्ट क्या होता है? फिजिकल पढ़ रहे हो ना? ईयर। क्या होता है? मैम ईयर, ईयर की जो हमारी जो बोन होती है। वाह, मेरे फिजिकल एजुकेशन वाले लोगों, बॉडी का सबसे छोटा स्टेपिस। पार्ट पूछा है मैंने, हड्डी नहीं पूछी। अच्छा अच्छा, ठीक है। बता दो सपना। फिंगर्स। फिंगर्स। भाई साहब, शिट मैन। अच्छा सर, बॉडी पार्ट क्यों बोल रहे थे आप? बॉडी देख लो पार्ट कहीं बोल रहे चुल्लू थे। भर पानी हो तो देख लेना, बाकी मैं तो कुछ कह नहीं सकती। तुरंत पढ़ा दूं। हाँ, चलो, हमारी हिंदी भाषा का सबसे छोटा इकाई, सबसे मैम छोटी बेहोश तो नहीं हुए ना आप? क्या कह रहे हो? ये फोन बंद कर बेहोश देगा, तो मैं नहीं हो गए थे मैसेज आप? म्यूट करूंगी फिर मैं। चलो अब बोलना, चैट बॉक्स में बोलना। चलो, हमारी बॉडी, सॉरी हमारी, देखा कर दिया ना कंफ्यूज। हिंदी भाषा का सबसे छोटा पार्ट होता है वन। ठीक है, इसको आप और फर्दर तोड़ नहीं सकते। ठीक है, ये सबसे छोटा पार्ट होता है, इसको हम बोलते हैं वन, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, अक्षर। ठीक है, या फिर हम इसको बोलते हैं अक्षर, हिंदी भाषा का, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। ये एक अक्षर है, ठीक है, ये दूसरा अक्षर है, ये तीसरा अक्षर है। इनके समूह को अगर हम इनको जोड़ दें, इनको अगर हम जोड़ देते हैं, तब हमारी बनती है वर्णमाला। ठीक है, ये बेसिक हिंदी है, समझते जाओ। वाह, कितनी जल्दी मैसेज कर दिया नाहिदा ने कि सेल है। तब हमारी बनती है वर्णमाला। चलो बैक टू हिंदी क्लास नाउ। तो वर्ण या फिर अक्षर के समूह को हम बोलते हैं वर्णमाला। एक वर्णमाला में हमारे टोटल कितने वर्ण होते हैं? 46। ठीक है, एक वर्णमाला में हमारे टोटल 46 वर्ण होते हैं। राइट, अब आ जाओ उसके और पार्ट्स क्या होते हैं। एक होता है स्वर, ठीक है, एक होता है व्यंजन। राइट, पहले स्वर और व्यंजन देखते हैं, आगे का बाद में देखेंगे। स्वर होते हैं हमारे टोटल 11, पहले ही सुन लो। और ये होते हैं हमारे, जो इंग्लिश में जैसे हम बोलते हैं ना वॉवल्स, तो हिंदी में हमारे वो स्वर हो जाते हैं। अ, आ, ई, ई, उ, दिख रहा है ना अभी? हाँ, अभी तो दिख रहा है। उसके बाद आगे नहीं दिख रहा ना, तो ओ और औ, ये हमारे टोटल 11 होते हैं। या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, डन। ये हमारे स्वर होते हैं, इनको मिलाकर व्यंजन बनता है। मेरी बात समझने की कोशिश करना, स्वर से व्यंजन बनता है। हाँ, आपको लग रहा होगा कुछ अलग पढ़ा रही है मैम, ये सच है कि स्वर से ही व्यंजन बनता है। कैसे बनता है मैं आपको बताऊंगी जब हम व्यंजन पढ़ेंगे, अभी आप सिर्फ स्वर को पढ़ो। टोटल 11 स्वर होते हैं,
ठीक है, आई गेस ये आपको क्लियर हो गया। स्वर होते हैं दो प्रकार, अगर हम उनकी मैन्युफैक्चर या फिर हम उनकी रचना की बात करें कि रचना के आधार पर, ठीक है, रचना के आधार पर कितने स्वर होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, तो वो होते हैं दो प्रकार के। एक होता है सबसे पहले मूल, मूल स्वर, ठीक है, और एक होता है संयुक्त स्वर। अभी आप लोग ही इसका आंसर दोगे थोड़ी देर में। मूल मतलब क्या होता है, जैसे आप बोलते हो ना कि मूल रूप से ये कार्य करना है, मतलब मेन, मेजर पार्ट, मेन पार्ट, जो मेन चीज है उसमें, तो हमारे मूल हो गए जो अपने आप में कंप्लीट है, जैसे कि अ, ठीक है, उसके बाद छोटे वाले ई, ठीक है, उसके बाद ऊ, ठीक है, और एक ये री, ये अपने आप में कंप्लीट होता है। बस ये हमारे हैं मूल। क्यों? क्योंकि आपस में किसी से मिल नहीं रहे हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं संयुक्त की, तो संयुक्त हो गया आ, ये वाला आ, ये जब हम संधि पढ़ेंगे मैं आपको बताऊंगी ये कैसे बनता है, अभी भी सुन लो। ये बनता है अ प्लस अ जमा अ इक्वल टू आ बन जाता है, ठीक है। तो ये किसी के संयुक्त से बना है ना, संयुक्त मतलब मिलकर, तो अ और अ को मिला के आ बना है ना वो, तो इसलिए ये आ गया संयुक्त में, ठीक है। मैंने इसको रब किया। उसके बाद ये ई, अब ये ई भी कैसे बना होगा, अब आपको समझ में आ गया कैसे बना है ये ई, और ई को मिलाकर संयुक्त करके उन दोनों को, तभी हमारा बना है ई। ऐसे ही फिर ऊ आ गया, वो भी उन दोनों उसको मिलाकर, छोटे वाले को मिलाकर बना है, और बाकी ओ भी, ठीक है, औ भी, ये आपको संधि में बताऊंगी मैं कि ये कैसे बनते हैं, ठीक है। ये सारे हमारे हो गए संयुक्त स्वर। क्लियर हो गया? आई गेस इतना आपको क्लियर है कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं और आप उनको कैसे डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। एक और डिवाइड करने का तरीका होता है, ये हमने करे थे रचना के आधार पर, कि अगर रचना उनकी वो बने कैसे है उसके आधार पर किए थे। लेकिन अगर रचना की जगह वो हमसे पूछते हैं कि उच्चारण, उच्चारण का मतलब क्या होता है, बोलना, बोलने के आधार पर कि आप बोल रहे हो जैसे किसी शब्द को, वो कैसे कैसे स्वर को आप डिवाइड कर सकते हो। इसमें अगर आपको स्वर को डिवाइड करना है तो सबसे पहले आता है ह्रस्व, ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर वो होते हैं जिसमें बोलते टाइम, उच्चारण है ना, तो जिसमें बोलते टाइम आपको अ मतलब एक मात्रा, एक मात्रा जितना समय लगे। अ, इसको ऐसे लिखोगे अपने नोट्स बनाने के लिए, अ के उच्चारण जितना समय, जितना समय लगे, ठीक है। इसका एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको दिया कमल, ठीक है। अब इसमें क्या लग रहा है, कमल, अ के उच्चारण जितनी एनर्जी लग रही है आपकी उतना ही समय लग रहा है ना, कमल, दैट्स इट। जब दूसरा पढ़ोगे उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। अगला है जो नेक्स्ट हमारा है वो है दीर्घ, राइटिंग, दीर्घ। दीर्घ में दीर्घ का मतलब ही होता है लंबा या फिर बड़ा, दीर्घ का मतलब ही यही होता है, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा आपका जहां पे आ की मात्रा, आ के उच्चारण जितना समय लगे। अब जैसे इसका मैं अगर एग्जांपल दूं तो मैंने आपको बोला कमला, अब इसमें ला में ज्यादा वो लगा ना, कमला, आ, तो जिनमें आ के उच्चारण जितना समय लगता है वो होते हैं दीर्घ, और जिनमें अ के उच्चारण जितना समय लगता है वो होते हैं ह्रस्व। एक और होता है बट वो जनरली पता है कुछ बुक्स में वो दिया भी होता है, कुछ में नहीं दिया होता, पर हम करेंगे, ठीक है। ये होता है प्लुत। इसमें क्या होता है, इसमें तीन मात्रा, जैसे यहाँ पे एक मात्रा का, यहाँ पे दो मात्रा का, अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि तीन मात्रा के उच्चारण जितना समय लगे, जितना समय लगे। अब इसका क्या एग्जाम्पल होगा, क्योंकि तीन मात्रा तो होती नहीं, हम कभी ऐसे लिखते हैं किसी शब्द को, जैसे मैंने मान लो ऐसे लिख लिया किसी शब्द को कमला और एक और मात्रा लगा दी, ये होता है? नहीं होता है ना। तो तीन मात्रा का मतलब क्या हुआ फिर, ये तो समझ नहीं आया कि तीन मात्रा का मतलब क्या हुआ। तीन मात्रा का मतलब हुआ जैसे शब्द में शब्द आ गया, जैसे कि आप एक एग्जांपल लो, कार्तिक, अभी हो गई तीन मात्रा, कार्तिक, ये देखो, ठीक है। ऐसे होते हैं, उनको बोलते हैं प्लुत, जिनमें तीन मात्रा का होता है, बट जनरली ये नहीं आता है, बट फिर भी हम कर रहे हैं
फॉर द सेक ऑफ आवर बेनिफिट। ठीक है, ये था हमारा स्वर। इस स्वर को हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाओ व्यंजन पे। स्वर कितने होते हैं? 11। ठीक है, चलो इसको यहां से रख कर देती हूँ। अब हम बात करेंगे व्यंजन की। स्वर 11 होते हैं तो व्यंजन कितने होते हैं? 33। ठीक है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो ये समझ जाओगे ना अगर, तो आपकी संधि, संधि विच्छेद और उपसर्ग और प्रत्यय, ये चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी अगर आप आज की क्लास अच्छे से सिंसियरली समझ जाओगे तो। ठीक है, व्यंजन में टोटल 33 होते हैं। कैसे होते हैं अभी हम इनके बारे में बात करेंगे। लिखते जाना, सारे लिखते जाना साथ साथ। ठीक है, तो ग घ ग। ठीक है, उसके बाद च छ ज झ न, फिर आ जाओ ट ड ड न च ट त थ थ द ध न। उसके बाद प और फ ब भ। किस किस को याद थी है? हाँ, चलो ये आपके स्टार्टिंग वाले होते हैं और उसके बाद लास्ट में और आते हैं य र ल और व। ये हो गए 33। 5 10 15 20 21 हो गया। क च ट त प। अच्छा य र ल व। हाँ और भी तो आते हैं इसमें। श श य त्र। श, ये वाला श, उसके बाद ज्ञ, उसके बाद और ये त्र। ठीक है, सह को भी बाद में बताऊंगी वो कहाँ पे आता है। ठीक है, उन्हें बाद में बताऊंगी। अब देखो इसको याद करने का तरीका आपको दिख रहा है, जो मैंने रेड पेन से लिखे हैं, ये आपको इसको याद करने का फॉर्मेट है। ठीक है, जो पहला वर्ग होता है ना, इसको बोलते हैं वर्ग। वर्ग, ठीक है, जो पहला वर्ग है वो ये आपका क च ट त प। ठीक है, क च ट त प, ऐसे याद करते हैं इसको। राइट, सो ये आपका पहला वर्ग है। उसके बाद आप उनको आगे आगे याद कर सकते हो। क ख ग घ ङ, ये हो गया दूसरा वर्ग। ठीक है, ये है सभी का तीसरा, ये है चौथा वर्ग और ये है पांचवा वर्ग। ऐसे आप इनको याद करोगे। ठीक है, वर्ग के हिसाब से आपको पता होना चाहिए कि पहले वर्ग का तीसरा ग होता है। ठीक है, या तो ये याद हो जाएगा तो उसमें कुछ इतना वो नहीं करता, दिक्कत नहीं आती फिर। राइट, उसके बाद एक और होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं योग 33। हाँ 33 डन। व्यंजन के बाद हमारे दो होते हैं अयोग्य वह। अयोग्य वह, ये ठीक है, ये हमारे होते हैं, एक ऐसे होता है। ठीक है, और एक होता है ऐसे। इसका नाम हमारा होता है अनुस्वार, जिसको हम बिंदी के रूप में बोलते हैं, अनुस्वार। राइट, और इसका नाम हम बोलते हैं विसर्ग। ये थी आपकी वर्णमाला। राइट, बस आपको इसमें से इतना याद रखना है कि क ख ग घ बेसिकली याद रखना है, और अ आ इ ई उ ये इतना नहीं होता। ये सिर्फ आपको बताने के लिए कि जब 11 + 33 44 हुए थे, तो वो दो क्या थे, वो 46 करने के लिए ये दो थे। दैट्स इट, बस आपको इसको ये इतना ही याद रखना है, फालतू कहीं नहीं जाना। अब आ जाओ जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब आ जाओ व्यंजन पे। व्यंजन क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं जब जिनके उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़े। इसको लिख लो, इस चीज को लिख लो बिल्कुल। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़े, लेनी पड़े, हाँ ऐसे लिख लो, चलो ली जाए, वैसे ऐसे बेटर लिखोगे तो ली जाए। ठीक है, कैसे, इसका एग्जांपल कैसे? क्योंकि जो हमने क ख ग लिखा था ना, वो बेसिकली ऐसे था। ये हलंत होता है नीचे, ये आधा अक्षर होता है। क जमा अ, ये हमारा व्यंजन है, ये हमारा स्वर है।
इनको मिला के अब बना है ये एक, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को। जैसे कि ये मैंने लिखा च, नीचे हलंत है, देखो ये साइड में, नीचे देखो ये साइड में, ये ठीक है, च जमा आ, ठीक है। तो अब ये बना चा। वैसे व्यंजन बनाने के लिए अब इसको ऐसे रखो, अभी सीखने के लिए इसको ऐसे ही रखो, ठीक है, ऐसे च जमा अ च। अब बनाइए कंप्लीट शब्द। तो इसीलिए बोला जाता है व्यंजन वो शब्द होते हैं, वह वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में स्वर की सहायता, अब आप स्वर की सहायता ले रहे हो ना, ये स्वर ही तो है, अ आ इ उ री, ये स्वर ही तो है, और क्या है ये, तो हम इनकी सहायता लेते हैं, ठीक है। अब आते हैं व्यंजन के बाद नेक्स्ट जो हम चीज पे आएंगे वो हमारी आएगी शब्द। धीरे धीरे आगे ऊपर चल रहे हैं, समझ आ रही है आपको। पहले हमने भाषा के बारे में बात करी, फिर हमने स्वर के बारे में बात करी, फिर हमने व्यंजन की बात करी, अब हम बात करेंगे शब्द। अब शब्द क्या होगा, बहुत बेसिक बहुत बेसिक बहुत बेसिक से चल रहे हैं, एकदम सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। एक या एक से अधिक, जब आप एक या एक से अधिक वर्णों को जोड़ दोगे, है ना, तो क्या बन जाएंगे, वो शब्द तो बनेगा, और क्या बनेगा, वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं, या आगे लिख लेना, ठीक है, ठीक है। एक या एक से अधिक वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं, और उनका कुछ मतलब होता है, ठीक है, चाहे वो मतलब समझने वाला हो या मतलब ना समझ वाला मतलब हो, पर मतलब होता है, ठीक है। अब ये कैसे होता है मतलब समझने वाला, इसके बारे में हम बात करेंगे। अगर हम शब्द को अर्थ के आधार पर बांटे, कि शब्द अर्थ के आधार पर कितने होते हैं, ठीक है, अर्थ के आधार पर अगर हम शब्दों को बांटे तो वो हो गए दो होंगे वो, ठीक है, कितने होंगे, दो। सबसे पहला है सार्थक, नाम से ही पता लग रहा होगा, सार्थक, और एक है निरर्थक। नाम से पता लग रहा होगा, मातृभाषा है हमारी। सार्थक, सार्थक, सार्थक मतलब जिसमें अर्थ निकल रहा है। निरर्थक, निरोग मतलब जिसमें रोग नहीं है, जिसको बीमारी नहीं है, तो निर का मतलब होता है नहीं, तो निरर्थक जिसका अर्थ नहीं निकल रहा, तो यही इसकी डेफिनेशन है। जिस शब्द का अर्थ हो, सार्थक हो गए जिस शब्द का अर्थ हो, ठीक है, और निरर्थक हो गए जिस शब्द का अर्थ नहीं हो, ठीक है। अब हम बात करेंगे इनके एग्जाम्पल्स की, तो भाई इनका एग्जाम्पल्स भी तो हमें समझ आना चाहिए। जैसे कि सार्थक, सार्थक के लिए मैंने बोल दिया गाय, ठीक है, घर, गाय हो गया, घर हो गया, बंगला हो गया, बेड हो गया, कुछ भी हो गया, ट्रॉफीज हो गई, किताब हो गई, पेन हो गया, डस्टर हो गया, बोर्ड हो गया, इन सब के अर्थ हैं, है ना। वहीं अगर हम बात करें निरर्थक की, तो इनका ये वो शब्द होते हैं जैसे कि भौंकना, ठीक है, चहचहाना, हिनहिनाना, वे शब्द जिनके, अब कुत्ता भौंकता है, आपको पता है क्या बोल रहे हो, आपको समझ आ रहा है वो क्या बोल रहे हो, नहीं आ रहा, ठीक है। चिड़िया चहचहा रही है, आपको समझ में आ रहा है वो क्या कह रही है, आपस में क्या बोल रहा है, आपको हमें समझ आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा। तो जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता वह शब्द होते हैं निरर्थक। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है, आई होप इतना क्लियर है। सच मैंने अभी कोई ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला नहीं कराया है, बहुत सिंपल हो गया अभी तक। चलो अब आगे चलते हैं। शब्द को हम एक चीज के और में डिवाइड कर सकते हैं, उनकी व्युक्ति के आधार पर, ठीक है, ओके। अगर हम शब्द की बात करें, शब्द को हम उनकी व्युक्ति के आधार पर भी डिवाइड कर सकते हैं, तो मेरी हिंदी या व्युक्ति के आधार पर, राइट। अब ये कैसे होगा, व्युक्ति क्या होती है, देखो इसके हमारे पास तीन पार्ट है। सबसे पहला है रूढ़, ठीक है, रूढ़ शब्द। रूढ़ का मतलब क्या होता है, किसी को पता है रूढ़? रूढ़ का मतलब होता है जैसे जैसे बोलते हैं ना जड़ से रूढ़, मतलब बहुत ऋढ़ है इसमें, बहुत ऐसे बोलते हैं ना, आपने सुना होगा कहीं पे, बहुत रूढ़ीवादी है ये इंसान, मतलब कि बेसिक से जुड़ा हुआ है, बहुत अटल है अपनी बातों पे। तो वो चीज
जिन शब्द जो स्वतंत्र शब्द होते हैं, अपने थॉट्स पे अटल है वो बंदा, रूढ़िवादी है तो वो है। जो शब्द स्वतंत्र होते हैं अपने आप में, जो दूसरे से मिलके नहीं बना हो, या तो इसके आगे ऐसे भी लिख लो, जो शब्द जो दूसरे शब्दों से मिलकर ना बना हो, ठीक है, ये हमारा हो गया रूढ़ शब्द। जैसे कि हमने बात करी जल, ठीक है, घर, ठीक है, मकान, किताब, ये अपने आप में शब्द हैं, किसी से मिलकर नहीं बने, ठीक है, स्वतंत्र शब्द है, अपने आप में इनका मतलब है किसी और से मिले बिगैर, ठीक है, किसी और से मिले बिगैर। ये था रूढ़, रूढ़ शब्द, राइट। सेकंड जो है, सेकंड जो हमारा आता है वो आता है यौगिक, वो हमारे होते हैं यौगिक शब्द। अब ये क्या होते हैं? ये वह शब्द होते हैं जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनो, ठीक है, लिखो अपने नोट्स में लिखो, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बना हो। अब इसका कैसे है एग्जाम्पल? बिना एग्जाम्पल तो हमें चीजें समझ ही नहीं आती। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया पाठशाला, ठीक है। अब मुझे बता सकता है कोई कि पाठशाला दो शब्दों से मिलकर बना है कि नहीं बना? बिल्कुल बना है। पाठ अलग अपने आप में शब्द है और अगला वर्ड है शाला, तो ये दो शब्दों से मिलकर एक शब्द बना है, पाठ जमा शाला, ये बन गया हमारा पाठशाला, ठीक है। हिम जमा आलय, हिमालय, वो भी क्या हो गया? यौगिक शब्द हो गया जो दो से मिलकर बना है, ठीक है। चलो, आई होप ये भी आपको क्लियर है। अब आ जाओ लास्ट वाला, इसका नाम है योग रूढ़। अच्छा मुझे बताओ, आजकल एक ट्रेंड चल रहा है ना, जैसे किसी का बेबी बॉर्न होता है तो फैमिली वाले मम्मी पापा क्या करते हैं, मम्मी अपने अपना आधा नाम और पापा अपना आधा नाम मिक्स करके एक नाम बनाते हैं, वो बच्चे का नाम हो जाता है। चलता है ना आजकल, ट्रेंड चल रही है। तो इसमें यहाँ पे यही हुआ है, यौगिक का योग और रूढ़ का पूरा रूढ़ ले लिया उन्होंने और ये बन गया योग रूढ़। इसमें क्या होगा? अब इसमें होगा दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो बना है, एक तो वो मतलब हो गया उसका। अब ये इसके भी तो सिम्टम्स लेगा ना, जीन्स तो इसके भी आएंगे, लेकिन उसका एक अपना स्वतंत्र मीनिंग भी होगा। ये मतलब है कि इन दोनों को मिक्स कर दो। तो इसकी डेफिनेशन सॉरी, इसकी डेफिनेशन आप कैसे लिखोगे? लिखने के लिए आप लिखोगे दो या दो से अधिक शब्दों, लिखते जाओ साथ साथ, मैं आपके लिए लिख रही हूँ, ये से मिलकर बना हो। ये तो एज इट इज आ गई यौगिक वाली डेफिनेशन, ठीक है। और उनसे मिलकर तो बना हो और उसका एक विशेष अर्थ भी हो, विशेष अर्थ भी हो। क्लियर? इसका एग्जाम्पल करें? चलो इसका एग्जाम्पल यहां करते हैं। इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे कि मैंने लिया नीलकंठ, ठीक है, मैंने लिया नीलकंठ, ठीक है। अब ये दो शब्द, पहले तो इसकी ये वाली डेफिनेशन वेरीफाई करो। नीलकंठ दो शब्दों से मिलकर बना है, नील जमा कंठ, बिल्कुल बना है, ठीक है। क्या इसका एक विशेष अर्थ भी है? हाँ बिल्कुल है। जैसे ही आपने नीलकंठ बोला आपको तुरंत याद आ गया शिव जी, है कि नहीं? यस और नो? तो इसमें क्या हुआ, नीलकंठ मतलब जिसका कंठ, जिसका गला नीले रंग का है, वो हो गया नीलकंठ। लेकिन इसका एक विशेष अर्थ भी बन रहा है, वो बना शिव जी। जैसे कि एक और एग्जाम्पल लो इसका, दशानन, ठीक है, मतलब कि जिसके 10 सर हो, राइट। दशानन का मतलब हो गया जिसके 10 सर हो।
लेकिन उसका एक और मीनिंग निकल रहा है। क्या मीनिंग निकल रहा है? रावण, राइट। सो बेसिकली योग ऋण होते हैं जो दो या दो से अधिक शब्द होते हैं उनसे मिलकर बना हो और उसका एक विशेष अर्थ बिल्कुल साथ में हो, वो होते हैं हमारे योग ऋण शब्द। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अदरवाइज आपने नोट्स लिख ही लिए होंगे, जो नहीं लिख पा रहे वो स्क्रीनशॉट ले लो। चलो इसको रब करते हैं अब। एक और चीजों में डिवाइड करेंगे शब्दों को, शब्द को एक और चीज में डिवाइड करते हैं उनकी उत्पत्ति के हिसाब से। ठीक है, शब्द की उत्पत्ति के आधार पर। इसमें हमारे होते हैं चार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ऋण, यौगिक और योग ऋण जो पहले करा था वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सार्थक निरर्थक भी इंपॉर्टेंट है। शब्दों वाला जो बेसिकली पार्ट है ना, ये है एक्चुअली इंपॉर्टेंट, आ जाता है इसमें से कि ये शब्द कौन सा है। ठीक है, अब हम बात करेंगे उत्पत्ति के आधार पर। इसमें हमारे पास टोटल आते हैं चार। ट्रिक्स साथ की साथ आती रहेंगी फ्री ऑफ कॉस्ट, ट्रिक को भी देखते रहना, साथ में लिखते रहना। तत्सम एक एक करके चलेंगे, आंख बंद करके। जिन चीजों में बोल दो ना ब्लाइंड फेथ किया करो, तो उनमें ब्लाइंड फेथ ही किया करो, क्योंकि मैं हर चीज में नहीं बोलती आपको कि ब्लाइंड फेथ करो, ब्लाइंड फेथ करो। तत्सम शब्द मतलब वो हो गए जो संस्कृत शब्द हैं, यहाँ पे आप ब्लाइंड फेथ कर सकते हो। ठीक है, जो एज इट इज, जो के त्यों, जो के त्यों मतलब कि एज इट इज संस्कृत से उठाए और हिंदी में डाल दिए। ठीक है, संस्कृत से उठाए और हिंदी में डाल दिए, राइट। संस्कृत शब्द जो के त्यों हिंदी में प्रयोग करे जाते हैं, प्रयोग हो। सेंटेंस आप अपने सही से बना लेना। इसका एग्जाम्पल उठाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अग्नि, आपको बहुत अच्छी तरह पता है इसको हिंदी में आग बोलते हैं, लेकिन हम अग्नि का भी यूज कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद मित्र, ठीक है, उसके बाद क्षेत्र, मित्र का दोस्त हो गया, क्षेत्र का खेत हो गया कि नहीं हो गया हिंदी में, लेकिन आप इन शब्दों को भी जो के तो यूज कर लेते हो। सो वो हो गए हमारे तत्सम शब्द। चलो एक ट्रिक का टाइम हुआ है, शब्द आ गया कोई भी, ठीक है, आपको क्या पता भाई वो तत्सम है या तद्भव है, वो पूछेंगे कौन सा शब्द है, तो आप कैसे पता करोगे? अगर तो शब्दों में री है, ठीक है, सुनते जाना, अगर शब्दों में ण है, लास्ट की बात कर रही हूँ मैं, शब्दों में ज्ञ है, ठीक है, तो ये वाले जो शब्द होते हैं ना, त्र भी आता है इसमें, त्र है, ठीक है, तो ये वाले शब्द ना संस्कृत शब्द होते हैं। ये ट्रिक है पहचानने की। जैसे कि एक शब्द आ गया ऋण, ठीक है, ज्ञ से आ गया यज्ञ, ठीक है, लास्ट में आना चाहिए। तो त्र से आ गया मित्र, ठीक है, तो ये वाले हमारे जो शब्द होते हैं वो संस्कृत होते हैं। दिस इज अ ट्रिक फॉर यू पीपल, तो आप अपने नोट में बिल्कुल लिख लो इसको, राइट। नेक्स्ट आ जाओ, सेकंड वाला जो हमारा है, अब ये हमारे हैं तद्भव, तद्भव शब्द। और याद करने का एक तरीका और बताऊं, संस्कृत देखो ये तत्सम है, तद्भव है, संस्कृत में स आता है ना, संस्कृत, तो तत्सम मतलब स वाले जो जिसमें स आ रहे हैं ना, वो है संस्कृत वाले शब्द, ठीक है, क्योंकि तत्सम और तद्भव में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हम जो मेरे से पढ़ रहे हैं वो बच्चे कंफ्यूज नहीं होंगे, राइट। चलो अब बात करते हैं हम तद्भव शब्दों की। तद्भव शब्द वो है जो संस्कृत से लिए हुए जो शब्द होते हैं ना, उनमें थोड़ा सा हल्का हल्का फुल्का सा फेर बदल कर देते हैं और उनको यूज करते हैं। तो अगर इसके आपको नोट्स बनाना पड़े, आप कैसे लिखोगे इसको? आप लिखोगे संस्कृत शब्दों को हिंदी में कुछ बदल कर लिया, इस्तेमाल किया जाए, ऐसे आप अपने नोट्स यहाँ पे लिख सकते हो। संस्कृत शब्दों को हिंदी में कुछ बदल कर लाया जाए, ठीक है, ये लाइन आप लिख लो यहाँ पे। चलो अब मैं लिख देती हूँ, संस्कृत शब्दों को हिंदी में कुछ बदलाव करके लाया जाए, ठीक है। इसका एग्जाम्पल के बिना सब चीजें समझ नहीं आती ना। पहला एग्जाम्पल आप इसका लो, दुग्ध, ठीक है। अब दुग्ध को हम अपनी डेली लाइफ में जो हम बोलते हैं उसको बोलते हैं दूध। कितना फर्क हुआ? हल्का सा फर्क, ठीक है, बहुत ही हल्का सा फर्क हुआ।
ठीक है, जैसे संस्कृत में बोलते हैं चूर्ण, राइट, अब हम उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, चूरन। ठीक है, थोड़ा सा हेर बदल करके उस शब्द को इस्तेमाल कर लो, वो होते हैं हमारे तद्भव शब्द, राइट। दो हो गए, डन। चलो आगे चलते हैं। बेसिकली यही दो आते हैं पेपर में, बेसिकली कि तत्सम कौन सा है या तद्भव कौन सा है। तत्सम पहचानने की ट्रिक तो यही है, इनको देख लो। और तद्भव वो है कि हल्का सा हेर फेर आपको पता लगे तो आप उससे उसको बहुत आसानी से देख सकते हो, राइट। अब आ जाओ इसका थर्ड पार्ट पे। जो इसका थर्ड पार्ट है वो है देशज। देशज शब्द, देशज शब्द वो होते हैं जो हिंदी के शब्द होते हैं, जो प्रॉपर हिंदी में जन्मे हुए शब्द होते हैं, ठीक है, जिनको हम बोल सकते हैं हिंदी शब्द होते हैं, जो प्रॉपर हिंदी के शब्द होते हैं, ठीक है। जैसे कि आप इसका एग्जांपल लगा लो, पेट प्रॉपर हिंदी का शब्द है, ठीक है, सिर प्रॉपर हिंदी का शब्द है, जो बेसिक प्रॉपर हिंदी के शब्द, पूरी तरह हिंदी के हो, किसी से लेके उनको बदला ना गया हो, जैसा है वो हिंदी का ही है, ठीक है, वो होते हैं देशज। और पता भी लग रहा है ना, देशज है ना, स्वदेशी टाइप्स ऐसा लग रहा है इसमें, राइट। एक फोर्थ होता है, वो हमारा होता है विदेशी, ये भी सबसे इजी होता है। विदेशी शब्द होते हैं जो विदेश के शब्द होते हैं और एज इट इज हिंदी में यूज हो जाते हैं। विदेशी शब्द होते हैं, ठीक है, वो एज इट इज हिंदी में यूज हो जाते हैं। विदेशी शब्दों का भाषा में प्रयोग, लिख लेना आगे, ठीक है। अब इसका एग्जांपल तो बहुत सारे एग्जांपल है। डॉक्टर, ठीक है, उसके बाद स्टेशन, उसके बाद आप भी बता दो एक आधा, डॉक्टर, स्टेशन, पुलिस, राइट। सो वो शब्द जो एज इट इज दूसरी भाषा से लेकर आप उन्हें हिंदी में यूज कर रहे हो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, ठीक है, वो हो गए हमारे विदेशी शब्द। चलो आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई है, क्लियर हो गई या नहीं हुई? जल्दी से लिख दो चैट बॉक्स में, सो दैट आई गेट टू नो कि हाँ आपको चीजें क्लियर हो रही हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ट्रैफिक, ट्रैफिक, अच्छा एग्जांपल दिया है मैंने, क्या ट्रैफिक कौन सा ट्रैफिक, ओके डन, यस क्लियर हो गया आपको। चलो अब हम आगे चलते हैं, एक टॉपिक उठाते हैं। ये सब था आपका बेसिकली शब्द के बारे में, व्यंजन के बारे में, स्वर के बारे में, जो आपको आना चाहिए, ठीक है। एक एक्स्ट्रा चीज पढ़ा रही हूँ, इसको समझ लेना कि है क्या चीज। अभी हमने अर्थ के आधार पर हमने सार्थक और निरर्थक किया था, ठीक है, लेकिन ना अर्थ के आधार पर एक और चीज होती है, शब्द की एक और चीज होती है, इसको समझने की कोशिश करना। सबसे पहला है, एक सेकंड, चलो सबसे पहला है वाचक। वाचक, अब वाचक में क्या है, जो आपके लोक प्रसिद्ध शब्द होते हैं ना, जो पॉपुलर शब्द होते हैं, वाचक मतलब जो बहुत ही फेमस शब्द है। जैसे आप इसको लिखोगे कैसे, लोक प्रसिद्ध शब्द। जैसे कि मैं आपको एक सेंटेंस लिख के बताती हूँ, आप मुझे उसका आंसर दोगे, ठीक है। गौ हमारी माता है। अब मैं आपको अनम्यूट करने का, आई एम गिविंग यू ऑल द एक्सेस टू अनम्यूट, राइट। मुझे सेंटेंस का मतलब बताओ, ये क्या लिखा है मैंने, गौ हमारी माता है, जल्दी बताओ, कितनी देर लगेगी इसमें? गाय हमारी माता है। हाँ एग्जैक्टली तो आपने मुझे, मैंने आपको बताया कि गौ का मतलब गाय होता है, क्या ये मैंने बताया आपको? नहीं, आपको खुद से पता था कि गौ का मतलब होता है गाय। तो वो लोक प्रसिद्ध शब्द है, वो अपने आप में खुद पॉपुलर शब्द है, राइट। तो वह शब्द जो लोक प्रसिद्ध होते हैं, उन शब्दों को हम बोलते हैं वाचक शब्द, ठीक है। नेक्स्ट एक और करते हैं, एक होता है लाक्षणिक शब्द। लाक्षणिक, ठीक है, इनमें क्या होता है, वह शब्द होते हैं जो किसी का लक्षण बताए, लाक्षणिक शब्द। ये मेरी जीभ लटक जाती है,
वो शब्द जो किसी चीज का लक्षण बताए, आपको किसी चीज का होने का लक्षण बताए, उसके कार्य जो भी चीज हो रही है उसके बारे में आपको कुछ किसी चीज का बताए। जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा एक एग्जांपल देती हूँ उसका, पहले यहाँ पे लिख लो आप, जो लक्षण बताएं, जो शब्द किसी चीज का लक्षण बताएं। ठीक है, अब हम इसके एग्जांपल की बात करते हैं। चलो यहाँ पे लिखते हैं विधि, नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, चलो यहाँ पे लिखते हैं, अरे यार नाम बताओ किसी का, नहीं अपने ग्रुप में से नहीं, कोई और नाम बताओ, चलो जल्दी बताओ, नाम बता दो कोई, गीता बना लो, चलो गीता नहीं हमारे ग्रुप में, गीता गधी है। ठीक है, ये मैंने किया, मैंने एक छोटा सा सेंटेंस लिख दिया 3 शब्दों का, गीता गधी है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या वो गधी है, वो लाइक वो जो जानवर होता है, गधा जानवर होता है, वो हम ये जता रहे हैं यहाँ पे कि वो है? नहीं, इस सेंटेंस में जो ये गधी शब्द है ना, इस शब्द ने आपको क्या लक्षण बताया, आपको इस सेंटेंस में ये बताया कि हम बात कर रहे हैं कि वो बेवकूफ है। ठीक है, सो उसके लक्षण बताए उसने कि गीता गधी है, इसका मतलब कि वो बेवकूफ है। तो ये हो गया हमारा लाक्षणिक शब्द। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, जहाँ पे हम कंपैरिजन कर रहे हैं या फिर हम किसी चीज का उसका बता रहे हैं कि उसकी इमेज बता रहे हैं कि वो ऐसा है। ठीक है, अब आ जाओ थर्ड वाले पे, इसका एक और होता है, थर्ड है इसका व्यंजक। व्यंजक शब्द, इसमें वो आता है जो शब्द कुछ दर्शाए आपको, जो शब्द एग्जाम्पल से समझ आएगा, कुछ दर्शाए मतलब आपको कुछ सिग्नल दे, मतलब आपको कुछ किसी चीज के बारे में बताए। ठीक है, कैसे बताएगा, एक सेंटेंस में आपको बताते हैं। ठीक है, उससे आप बताओगे ये चीज क्या है। इसका एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, घंटी बज गई। जब बच्चे स्कूल जाते हैं, है ना, बच्चे स्कूल जाते हैं, तो जब घंटी बज जाती है तो उसका मतलब क्या होता है बेसिकली, ये जो सेंटेंस है घंटी बज गई, ये हमें ये बताता है इसका मतलब बेसिकली क्या है। जैसी घंटी बजती है आप सोचते छुट्टी हो गई, है ना, छुट्टी हो गई। तो इस सेंटेंस ने, पूरे सेंटेंस ने आपको क्या बताया, घंटी बज गई कि आपकी स्कूल की छुट्टी हो गई, स्कूल ओवर, चलो। लंच ब्रेक होने से पहले 4th पीरियड होता था स्कूल का, जैसे ही 4th पीरियड की बेल होती थी टीचर रूम से बाहर बाद में निकलती थी, बच्चे हैंड वॉश करने पहले चले जाते थे। तो क्यों, क्योंकि जैसी घंटी बजी उसने आपको सिग्नल दे दिया कि छुट्टी हो गई। आप सब फिजिकल एजुकेशन पढ़ रहे हो, आपने साइकोलॉजी में जरूर पढ़ा होगा, वो कैट वाली स्टोरी और एक वो डॉग वाली स्टोरी जरूर पढ़ोगे आप, अगर आपने कर लिया आई डोंट नो। तो उसमें एक आता है कि वो कैट होती है और वो डॉग होता है, वो बेल बजती है तो उसको खाना मिलता है और फिर वो उसकी एडेप्टेशन करता है, वो सिग्नल एक है इसमें स्टोरी। ठीक है, तो बेसिकली ये थे आपके वाचक, लाक्षणिक और व्यंजक। ये था हमारा टोटल जो मैं आपको हिंदी के बारे में बताना चाह रही थी। हिंदी का चाहे वो शब्द हो या वो स्वर हो या वो व्यंजन हो, इन सब के बारे में जो हमने आज डिस्कस किया, राइट, दिस वाज ऑल अबाउट हिंदी। तो मुझे लगता है कि अभी हमें एक छोटा सा टॉपिक है लिंग, मुझे टाइम है अभी टाइम, इफ यू डोंट माइंड मैं थोड़ा सा वो आपको जरूर कराना चाहूंगी, क्योंकि ये इतना मुश्किल नहीं था, ना कुछ ऐसा नहीं था कि आपका ब्रेन ज्यादा यूज हुआ हो। तो मैं चाहती हूँ कि हम हिंदी का एक छोटा सा टॉपिक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, लिंग है उसका नाम, उसको कर लेते हैं। ठीक है, चलो, आई होप यू पीपल आर नॉट हैविंग एनी डिफिकल्टीज और इश्यूज इन दिस। लिंग क्या होते हैं, सबसे पहली बात, क्या ये मैंने सही बनाया है, स्त्रीलिंग? ठीक है, लिंग अभी बनाना मत, कोई बनाएगा नहीं अभी उसको। ठीक है, उसके बाद पुल्लिंग, नो वन विल मेक इट, फर्स्ट जस्ट अंडरस्टैंड दिस। क्या ये मैंने सही बनाया, जल्दी से बताओ, चैट बॉक्स में लिखो या फिर म्यूट करो, जल्दी बताओ।
लिंग 3 प्रकार के होते हैं। बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट जेंडर ही, जेंडर। अब बताओ सही लिखा है मैंने? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और पुल्लिंग और नपुंसकलिंग, सही है ये? नहीं, पहले स्त्रीलिंग आएगा फिर नपुंसक, अरे बाप सॉरी रे, यहाँ तो पुल्लिंग ये आएगा फिर फीमेल नपुंसक आएगा। कौन है ये तो मैंने नहीं सोचा था कि कोई ऐसा जवाब देगा कि पहले ये आएगा फिर वो आएगा। ये तो गलत बात है, यहाँ तो लड़ाई युद्ध हो जाएगी यहाँ पे। ऐसा कुछ नहीं है, इसको यहाँ रख लो, इसको यहाँ रख नपुंसकलिंग लो। गलत कोई भी हो लिखा है। सकते हैं वो तो, मैम कहीं भी लिख दो उसको। हाँ हाँ, ऐसा कुछ नहीं। नपुंसकलिंग भी गलत। नपुंसकलिंग गलत लिखा है। हाँ ये किसने बोला? विपुल, करेक्ट। बेसिकली जो नपुंसकलिंग होता है ना, ये हमारे हिंदी में नहीं होता है, ये संस्कृत में होता है। ठीक है, तीता अंति सीता आमी आवे आमे, उसमें होता है वो। हमारे पास ये 2 ही जेंडर है, फीमेल और मेल, मेल और फीमेल, वाइस वर्सा, कैसे भी लिख लो, राइट। क्वेश्चन में पेपर में क्या होता है, कैसे आता है? आपको एक शब्द दे दिया जाएगा, एक वर्ड दे दिया जाएगा, यू हैव टू टेल कि वो पुल्लिंग है या फिर वो स्त्रीलिंग है, ये आपको बताना है। ये पेपर में आता है, राइट। या फिर एक शब्द दे दिया जाएगा, उसको बोला जाएगा स्त्रीलिंग में कन्वर्ट करो अगर वो पुल्लिंग में है, अगर वो स्त्रीलिंग में है तो बोल दिया जाएगा उसको पुल्लिंग में कन्वर्ट करो। बस ये आता है इस वाले टॉपिक में से पेपर में, और आता है 1-2 नंबर, 1 नंबर का तो आ ही जाता है। चलो, तो हमें तो वो 1 नंबर ही लेना है, वो तो आपको पता ही है। इस चीज में तो आप ट्रेन हो ना कि लड़ाई तो 1 ही नंबर की है। आई गेस अब आप इस चीज में ट्रेन हो गए हो कि हमें लड़ना 1 नंबर के लिए। चलो आगे चलते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, दी कुछ शब्द ऐसे भी तो होते हैं जिनका मतलब पता ही नहीं लगता। हाँ बता रही हूँ ना, जस्ट 2 मिनट दे दो मुझे, बस 2 मिनट दे दो। पहले मैं थोड़ा सा ठीक। आपको फेमिलियर करा दूं चीजों से। सबसे पहले हम बात करते हैं पुलिंग की। देखो मैंने वहां पे लिख दिया था स्त्रीलिंग, यहाँ पे पढ़ा रही हूँ पुलिंग, तो अब ये सब इक्वल हो गया, लड़ना मत, ठीक है। चलो पहले हम बात करेंगे पुलिंग की। पुलिंग बेसिकली वो शब्द होते हैं, उनमें पहले आपको मैं ये बता रही हूँ कि कौन कौन से शब्द होते हैं, ठीक है, आपको, ताकि थोड़ा इजी हो जाए चीज समझने के। जैसे आपके पर्वतों के नाम हो गए, पर्वत का नाम हिमालय, ठीक है, ये पुलिंग शब्द है। महीनों के नाम, महीनों के नाम जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये सब पुलिंग शब्द हैं। दिनों के नाम लिखते जाना, मंगलवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, जो भी होते हैं सारे सारे दिन के आपके पुलिंग में, ठीक है। उसके बाद आ जाओ ग्रहों के नाम। ग्रह होते हैं ना जो हमारे, कौन से ग्रह होते हैं? मंगल ग्रह, 9 ग्रह, मंगल, शुक्र। हाँ, मंगल, बुध, ये शुक्र, बृहस्पति, ठीक 9 है। ग्रह। हाँ ये बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये वाले जो सारे होते हैं। उसके बाद हमारे जो द्रव्य होते हैं ना, द्रव्य जैसे कि सोना, पीतल, ठीक है, और लोहा, तांबा, ये जो सारी द्रव्य चीज होती है ना हमारी, ये हमारे क्या होते हैं? पुल्लिंग शब्द होते हैं। मैम इसमें ना पुल्लिंग में चांदी इंक्लूड, द्रव्य में चांदी इंक्लूड नहीं होती है। रुक जाओ, हाँ हाँ पता है, रुक जाओ। अभी आपको एक्सेप्शंस बताऊंगी। पेड़, जो पेड़ों के नाम होते हैं ना, किसका, अशोक का पेड़, आप खा तो म्यूट म्यूट, तो पेड़ के नाम होते हैं ना जो, वो भी सारे पुलिंग होते हैं। ये तो आपके मैंने बताया पुलिंग वाली चीजें, ठीक है। ये हमारे हो गए सारे पुलिंग वाली चीजें। एक्सेप्शंस अभी हम करेंगे कि उसमें से ये छोड़ के या वो छोड़ के, उसका एक तरीका बता दूंगी। उसके बाद कुछ याद करने की, ये भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक तरीका बताऊंगी, बस एक ट्रिक बताऊंगी, ठीक है। फिर ये भी नहीं याद करना, अच्छा पर्वत, महीना, दिन, ग्रह, कुछ नहीं याद करना पड़ेगा, बस एक ट्रिक करेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्त्रीलिंग की, इनमें कौन कौन से आते हैं। स्त्रीलिंग में हमारे आते हैं, जैसे कि आप बात कर रहे हो कि अपने दालों के नाम ले लिए, दाल हो गई, मूंग की दाल हो गई, ठीक है, मलका की दाल हो गई, ठीक है, या किसी कोई भी दाल होगी, जो भी दाल वाल होगी। उसके बाद आपने बात करी जैसे नदियों के नाम, गंगा, ब्रह्मपुत्रा, है ना, सारी नदियां होती है ना हमारी, ये उनकी बात हो गई, वो सारी हो गई। राशियां होती है हमारी, मिथुन राशि, मकर राशि, सिंह राशि, ये सारी जो राशियां होती है हमारी स्त्रीलिंग होती है। तिथि, जो हमारी तिथि होती है ना, वो क्या होता है, वो स्पेलिंग ऐसे होनी चाहिए, तिथियां होती है ना, वो क्या कहते हैं, एकादशी, एकादशी। मैम तिथि पे राब की मात्रा भी आएगी, थी पे। क्या हो गया, तिथि ऐसे ही लिखते हैं, क्या हो गया? नहीं नहीं नहीं, ई पे र की मात्रा भी आती है, आप तिथि। लगाओ बॉस, आप लगाओ, आप लगाओ, चेक मैंने करो तो मुझे।
नहीं गूगल मैं करो Google। मैं देखो, नहीं सही है। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे भी करो सही, बट मैंने जहां तक देखा तिथि उस पे डबल मात्रा भी आती है, रा की कैसी मात्रा। मात्रा? ई वो तिथि, तीर्थ ई की यात्रा मात्रा होता आती है। होगा। मतलब क्या कह रहे हो? त लिखा, ये सही है, इतना सही है? हाँ हाँ, त लिखूं? थी लिखो, हाँ, मात्रा जाओ, छोटी। मात्रा चढ़ाओ। हाँ, हाँ, अब इस पे ऊपर को और करो थोड़ा। ये हाँ वो हाँ तीर्थ हो गया ना, तीर्थ है। हाँ, तिथि ऐसी लिखते हैं, मैंने जहां तक देखा है कैलेंडर्स में और भी नहीं, ये जगह तो तिथि गलत का है मैम, ऐसे ये लिखा आपके हुआ है। वाले ठीक है। ये इसको र बोलते तीर्थ हैं, जो हम यात्रा ऊपर होती है ऐसे और चलाते हैं ना, तीर्थ है इसको ये। र बोलते हैं। बिल्कुल। जब हम किसी शब्द के ऊपर, वैसे अच्छी चीज है, आप सीख लो अभी, अगर हम किसी के ऊपर ऐसे चढ़ाते हैं ना, इसका मतलब हम्म होता है आदर र। हम्म, इसको रा की मात्रा भी कहते हैं ना। हाँ, हाँ, तो मैं भी यही तो बोल रही थी, रा की मात्रा आती है तो हम तो तिथि तिथि की पे। बात कर रहे हैं। तिथि यही ना, दिन मतलब तारीख। आप मुझे पर्सनल मैसेज करना, मैं आपको समझा दूंगी, ठीक है? डोंट वरी, मैं आपको इसका ओके कंसेप्ट समझा दूंगी, डोंट वरी। ओके ओके। ठीक है। उसके बाद हम किसी समुदाय की बात कर रहे हैं, उसके बाद हम किसी समुदाय की बात कर रहे हैं। जैसे समुदाय का मतलब क्या होता है? जैसे सेना, ठीक है, सेना एक समुदाय है ना, किसी बेसिकली वर्ग की बात करें। जैसे गाय, गाय भी एक समुदाय है, मतलब गाय भी एक ग्रुप ऑफ क्लास कह लो, बेसिकली क्लास, कैटेगरी कह लो, ठीक है? तो समुदाय भी हम स्त्रीलिंग में लगाते हैं, राइट? अब आ जाओ, इन सबको याद करने से क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। इन सबको याद करने से एक ट्रिक करते हैं, ठीक है? इससे सब हो जाएगा। ट्रिक है अच्छा, ठीक है, अच्छा या फिर अच्छी। ऑब्वियसली अगर पुलिंग होगा तो अच्छा आएगा, स्त्रीलिंग होगा तो अच्छी आएगी। या तो ये लगा लो, ठीक है, या फिर मेरा या मेरी, या फिर सेंटेंस में ये लगा के देख लो। अगर सेंटेंस में अच्छा वर्ड जुड़ रहा है तो दैट मीन्स वो पुलिंग है, अच्छी वर्ड जुड़ रहा है दैट मीन्स वो स्त्रीलिंग है। ऐसे ही अगर इनसे नहीं बन रहा तो इनसे बन जाएगा, मेरा या मेरी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी हम बात करते हैं, एक चीज की बात करते हैं, मैंने बोला कि किताब, ठीक है, किताब शब्द है, एक किताब शब्द का क्वेश्चन आया है, ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, राइट? तो आप उसको बोलोगे यह किताब अच्छा है। अटपटा लग रहा है ना, सुनने में अजीब लग रहा है ना, यह किताब अच्छा है, अच्छा वर्ड लगा के देखो, नहीं लग रहा। यह मेरा किताब है, नहीं लग रहा। अब आप बोलोगे यह किताब अच्छी है, अच्छी लग गया, सेट लग रहा है ना, यह मेरी किताब है, ये भी सेट हो गया। दैट मीन्स कि ये स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है? आपकी ट्रिक यही है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की, कि ये दो वर्ड्स अच्छा या मेरा, मतलब स्त्रीलिंग उसका हो ही गया, अच्छा या फिर मेरा, इससे सेंटेंस बनाने की कोशिश करना उस वर्ड की। अगर अच्छा से बन गया तो वो पुल्लिंग है या फिर मेरा से, अगर अच्छी या मेरी से बना तो वो स्त्रीलिंग है, राइट? ये है हमारी ट्रिक, अच्छा, मेरा, अच्छी और मेरी, ठीक है? आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई है। अब आप कोई भी शब्द लगा के देख लो, इस कोई भी शब्द दे दो, आप इस को लगाओ। हाँ जी, अम्ब्रेला इज पुल्लिंग वर्ड। क्या? छाता पुल्लिंग वर्ड। अब आप लगाओ, छाता कैसे लगाओ? यह छाता मेरा है, पुल्लिंग हो गया। वही आप उसको छतरी बोलते थे, यह छतरी मेरी है, तो वो स्त्रीलिंग हो जाता, ठीक है? अच्छा, एक चीज होती है इंग्लिश में, आप उसको बोलते हो एक्सेप्शन, ठीक है? इंग्लिश में आप एक्सेप्शन पढ़ते हो, जैसे हमने पढ़ा था, काफी चीजों में हमने एक्सेप्शन पढ़े थे, है ना? हिंदी में ना हम उसको बोलते हैं अपवाद, ठीक है? अपवाद, कुछ अपवाद भी है इसमें। माना कि अच्छा अच्छी से पता लगता है, पर दो चार शब्द ऐसे हैं जो ट्रिक से आते तो हैं लेकिन नहीं, हमें उन्हें किसी और में डालना पड़ता है, क्योंकि वो अपवाद है, उसकी कोई डिस्कशन नहीं है, एक्सेप्शन है, मतलब वो करना ही है। अब वो कौन कौन से शब्द हैं ये लिख लो, ठीक है? जैसे कि घी, पहला शब्द घी, ठीक है? घी अच्छा, यह घी, वैसे घी में आता ही अच्छा है, यह घी अच्छा है, इसको रहने दो, घी मत लिखो। घी अच्छा है, आप उसको अच्छा पुल्लिंग ही बोलते हो, जबकि उसमें एक ही मात्रा आ रही है, उससे फर्क नहीं पड़ता। जो मेन वर्ड था मैं उसकी बात करने वाली थी, दही,
दही को लगाना ट्रिक पे, क्या बनेगा दही का ट्रिक लगाओगे तो? दही पे सेंटेंस बनाओ, क्या सेंटेंस बनेगा इसका? मेरी दही जम गई। ये दही दही अच्छी मेरी है ना? आप ये बोलोगे ना, ये ये है दही मेरी है। दही दही स्वादिष्ट है, मेरी तो दही स्वादिष्ट स्वादिष्ट है। नहीं, अच्छा या अच्छी बनाना है। यह दही अच्छी है। तो मेरा बना दिया ना, मेरा मेरी का। हाँ, तो यह दही अच्छी है, तो ये क्या बन रहा है? देखने के हिसाब से स्त्रीलिंग बन रही है ना? यस लेकिन यस मैम। सिर्फ एक दही वर्ड ऐसा है जो एक अपवाद है और ये पुल्लिंग शब्द है, इसको लिख लो। ये आया हुआ है जब मैंने केवीएस का पेपर दिया 2018 में, जो केवीएस का पेपर हुआ था ना, उसमें आए थे चार ऑप्शन आए थे ऐसे। ऑप्शन ए में 4 वर्ड, ऑप्शन बी में 4 वर्ड, सी में 4 और डी में 4, ऐसे आए थे ऑप्शन। तो 4 वर्ड थे। तो पुलिंग वाला बताना था कि कौन से शब्द पुलिंग वाले। किसी एक में ना दही लिखा हुआ था, तो वो सारे पे पता ही लग गया था कि हाँ वो सारे पुलिंग शब्द है। ठीक है, तो आप दही को ध्यान में रखना, दही एक अपवाद है। अपवाद मतलब कि ट्रिक में ये स्त्रीलिंग आता है लेकिन एक्चुअल में ये पुलिंग है। इसको याद रख लो, कहीं लिख लो, स्टार बना लो, कुछ भी कर लो। ट्रिक लगाने के बाद भी दही पुलिंग है, बस इतना है। पेपर में आएगा तो दही देखते ही उसको पुलिंग कर देना, ट्रिक मत लगाना। सिर्फ एक शब्द के लिए बोल रही हूँ, दही के लिए। ठीक है, एक चीज और बोलनी थी, जैसे कि आपने बोला पानी। ठीक है, माना कि इसके आपके दिमाग में एक थॉट होगा कि लास्ट में ई है ना, तो हो सकता है ये स्त्रीलिंग हो। नहीं, आप वो ट्रिक लगाओगे। ठीक है, यह पानी अच्छा है, तो अच्छा होते ही ये पुलिंग हो गया। ठीक है, ऐसे ही जैसे मैं अभी घी के लिए बोल रही थी, घी, माना कि इसमें लास्ट में ई की मात्रा आ रही है, ई की मात्रा देख के सबको लगता है कि ये शायद स्त्रीलिंग होगा, बट ऐसा नहीं करना है। यह घी अच्छा है, तो घी भी पुलिंग हो गया। ठीक है, ऐसे ही एक हो गया मोती। ठीक है, मोती हो गया, तो मोती कैसे बोलोगे? यह मोती अच्छा है, या मेरा मोती है, जो भी, तो वो भी पुलिंग हो गया। तो ई की मात्रा पे नहीं जाना है, आई रिपीट, बिल्कुल भी मत जाना ई की मात्रा पे, फोकस करना उस ट्रिक पे। जो एक ट्रिक बताइए ना 2 शब्दों की, वो लगाना और आपको आंसर यूं मिल जाएगा चुटकियों में। ठीक है, क्लियर? हेलो मैम। एक चीज और मुझे बतानी थी, जब हम वो द्रव्य करते, हेलो। विपुल ने बोला भी था बीच में कि मैम जो चांदी होती है उसका बताना है ना। चांदी, चांदी का बनाओ सेंटेंस, क्या बनेगा? चांदी की स्त्रीलिंग वर्ड ना? सेंटेंस हम बनाओ, ये तो ट्रिक नहीं बनाओ कहेंगे पहले। चांदी अच्छा है या मेरा ये चांदी है, चांदी का है, ये मेरी तो फिर चांदी है। वो हो जाएगा ना, पुलिंग हो जाएगी। बताओ बताओ बताओ। ये चांदी का चांदी है, अच्छी है, मेरी चांदी स्त्रीलिंग हो अच्छी है। जाएगा ना? चांदी का बना हुआ है। ये थोड़ा ना कहेंगे चांदी की चांद बनी हुई है। नहीं तो अगर मे, अंगूठी मे, होगी तो क्या मेरी करेंगे चांदी की बोले? वस्तु है। अगर अंगूठी होगी तो ये ये नहीं बोलेंगे चांदी चांदी अच्छी की है बनी या हुई मेरी, ये चांदी मेरी है। हाँ, इसमें कुछ बन जाएगा। तो इसमें जैसे पायल हो गई, चांदी की पायल, लाइक इसका मतलब नॉर्मल अगर चांदी वर्ड लिखा होगा तो फोल्डिंग आ जाएगा ना। अगर हाँ इसमें कुछ गहने या भूषण जो भी कुछ है, इसके कुछ वो तो हमने कर बनावट रहे नहीं। चीज होगी। हमने कोई घी, हमने स्त्रीलिंग। कोई दूध का पनीर थोड़ी निकाला था। जो शब्द था शब्द ही रखा था, उसको किसी ने जोड़ा थोड़ी था। हमें तो एक ही ट्रिक समझ में आई है, या तो अच्छा लगा लो या मेरी लगा लो। ऐसे बनाओ सेंटेंस, इन 2 शब्दों से बनाओ ये सेंटेंस। स्त्रीलिंग हो गया ना, मेरी, ये मेरी चांदी है या चांदी अच्छी है। ये तो नहीं बोलेंगे बस, चांदी अच्छा है या मेरा चांदी तो है। जैसे मैंने आपको जो द्रव्य था, मैंने आपको द्रव्य लिखवाया था पुलिंग में। ठीक है, आप चेक करो, मैंने आपको पुलिंग में लिखवाया था। लेकिन इसमें एक चांदी शब्द है जो आपका स्त्रीलिंग में आता है। ठीक है, हाँ, तो मैं भी तो स्त्रीलिंग ही बोल रही हूँ। तो मैं यही तो बोल रही हूँ कि विपुल ने सही बोला था। मैंने यही बोला है कि विपुल ने स्टार्टिंग में भी अच्छा। सही बोला था, वो सुन लो, सही बता रही है। ठीक है, तो ये हो गया आपका लिंक, जिसमें आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है कि किसमें क्या है, किसमें क्या नहीं है। एक चीज याद करनी है, अच्छा और अच्छी, या फिर मेरा और मेरी, और एक चीज दही, बस। दही चांदी, दैट्स इट। और कुछ याद नहीं करना, कुछ भी याद नहीं करना इस टॉपिक में। और 1 नंबर हेलो आप मैम। आराम से। हाँ जी, अब आप बोलो। हेलो यस प्लीज। मैम। सो दिस वाज ऑल अबाउट हिंदी। आज हमने हिंदी के बारे में बात करी, हमने हिंदी भाषा, हिंदी
में स्वर, व्यंजन, शब्द, इन सब के बारे में बात करी और एक छोटा सा टॉपिक और कवर करा जो कि था लिंग, जिसे हम जेंडर बोलते हैं। तो उसमें हमने ट्रिक भी देखी कि कैसे हम उन चीज़ों को आगे सॉर्ट कर सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक इट यू कैन यस सब्सक्राइब चैनल, दिस इज गेट फिट सेट फिट फॉर यू। और आप हमारे वीडियोस भी और देख सकते हैं, हमारे प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी हुई है। सो आई होप दैट आपको अच्छा लग रहा है। So for now, bye everyone. Take care. God bless you all. Have a nice day. Bye bye.